अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13B का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। और इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 13 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो इमेज है वो नजर आ रहा है। आप इस इमेज में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, इसके 3 डिफरेंट पार्ट्स भी यहाँ पर गिवन है और साथ एक पाई चार्ट भी बनाकर दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दी पाई चार्ट शोज द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ पब्लिशिंग कंपनी। तो हमें कहा जा रहा है कि आपको एक पाई चार्ट यहाँ पर बनाकर दिया गया है और ये जो पाई चार्ट है ये क्या शो कर रहा है, ये सोर्सेज को शो कर रहा है। किस चीज के सोर्सेज को शो कर रहा है? रेवेन्यू के सोर्सेज को शो कर रहा है। किस कंपनी के? एक पब्लिशिंग कंपनी के। तो पब्लिशिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि मुख्तलिफ चीजें पब्लिश कर रही होती है, लाइक न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स एटसेट्रा। तो यहां पर कोई पब्लिशिंग कंपनी है और उस पब्लिशिंग कंपनी को जो रेवेन्यू आता है जिन जिन सोर्सेज से, उनके मुतालिक ये पाई चार्ट यहां पर आपको शो कर रहा है। अब आप यहां पर देख सकते हैं एक पाई चार्ट बना हुआ भी हुआ है और पाई चार्ट हम कहते हैं एक ऐसे वे को, एक ऐसी टेक्निक को जिसके जरिए हम अपने डाटा को सर्कुलर फॉर्म में, सर्कुलर वे में रिप्रेजेंट करते हैं, एक सर्कल बनाकर अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर एक कंप्लीट सर्कल बना हुआ है और इसमें डिफरेंट कलर्स यूज किए गए हैं और हर कलर जो होता है वो आपके डिफरेंट सेक्टर को शो कर रहा होता है। तो जिस तरह यहां पर ये ब्लू वाला कलर है, ये न्यूज़पेपर्स वाले सेक्टर को शो कर रहा है, ये ऑरेंज कलर से अदर्स का सेक्टर शो कर रहे हैं और इस तरह येलो कलर से ये बुक्स वाला सेक्टर आपको शो किया गया है और ये जो बाकी बच गया है, ये आखिरी वाला कलर, ये मैगजीन्स वाले सेक्टर को शो कर रहा है। अब हर सेक्टर जो है आपको पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन बता रहा होता है। जैसे जो ब्लू वाला सेक्टर है ये आपको न्यूज़पेपर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बता रहा है कि कंपनी जो है, ये जो पब्लिशिंग कंपनी है, इसका कितना रेवेन्यू इन न्यूज़पेपर्स को पब्लिश करने की वजह से आता है। और आप अगर इस पूरे सर्कल के लिहाज से देखें तो तकरीबन ये जो ब्लू वाला आपके पास शेड हुआ हुआ है, ये जो ब्लू वाला सेक्टर है तकरीबन हाफ कवर कर रहा है सर्कल का, यानी 50% रेवेन्यू तो न्यूज़पेपर से ही ये कंपनी कमा रही है। ये 50% रेवेन्यू तो इस कंपनी को न्यूज़पेपर की मदद से आ रहा है। और जो सेक्टर होते हैं वो अपने एंगल ऑफ सेक्टर के साथ रिलेटेड होते हैं। तो न्यूज़पेपर वाला जो सेक्टर है इसका एंगल ऑफ सेक्टर यहां पर 180 डिग्री बताया गया है। इसी तरीके से देखें वो रेवेन्यू जो बुक्स को पब्लिश करने से आ रहा है वो यहां पर येलो कलर के साथ है, यानी येलो कलर वाला सेक्टर शो करेगा और इस येलो कलर वाले सेक्टर का जो एंगल ऑफ सेक्टर है वो x डिग्री है, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसलिए वो रेवेन्यू जो पब्लिशिंग कंपनी अर्न करती है मैगजीन्स को पब्लिश करके, वो यहां पर शो किया गया है इस वाले कलर के साथ और इस सेक्टर में जो एंगल ऑफ सेक्टर है वो आपको गिवन है 72 डिग्री। और इसके अलावा भी डिफरेंट चीजें पब्लिश करती है कंपनी जिसको अदर्स का नाम दे दिया गया है। उसके लिए यहां पर ये ऑरेंज वाला सेक्टर जो है बनाकर दिया गया है और इस ऑरेंज वाले सेक्टर का एंगल ऑफ सेक्टर मिसिंग है, ये आपको खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो पब्लिशिंग कंपनी रेवेन्यू अर्न कर रही है जिन सोर्सेज से, उनको यहां पर इस पाई चार्ट में इस तरीके से शो कर दिया गया है। अब एक चीज याद रखिएगा, पाई चार्ट में जो भी डाटा शो किया जाता है उसको हम डिफरेंट एंगल्स ऑफ सेक्टर्स के साथ रिलेट कर रहे होते हैं और अगर इन तमाम एंगल ऑफ सेक्टर्स को प्लस कर दिया जाए ना तो वो हमेशा 360 डिग्री के इक्वल आते हैं। तो पाई चार्ट में जो भी डाटा रिप्रेजेंट किया जाएगा, अगर आप उसका टोटल देखना चाहें एंगल्स की फॉर्म में, तो वो हमेशा 360 डिग्री के इक्वल होगा। यानी अगर मैं कहूं ना कि सारा रेवेन्यू ये अगर हम मिला लें तो ये पब्लिशिंग कंपनी कितना अर्न कर रही है, कितनी सोर्सेज से अर्न कर रही है, तो वो सारा रेवेन्यू जब आप मिलाएंगे ना यहाँ पर इन एंगल्स की सूरत में, तो वो 360 डिग्री के इक्वल आएगा। तो आप एक तरह यूं भी कह सकते हैं कि इस कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है ना वो एंगल्स की फॉर्म में पाई चार्ट में 360 डिग्री से रिप्रेजेंट होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर पहले पार्ट को स्टार्ट करने से पहले ही लिख लूं कि जो एंगल है ना, एंगल रिप्रेजेंटिंग टोटल रेवेन्यू of the company is equal to 360 डिग्री। तो हमेशा पाई चार्ट में जो भी टोटल हुआ करेगा आपके डेटा के लिहाज से, जैसे यहां पर रेवेन्यू से रिलेटेड बात हो रही है तो रेवेन्यू का टोटल आप कह लें, तो पाई चार्ट में एंगल्स की फॉर्म में उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 360 डिग्री से, यानी 360 डिग्री में बताया करेगा एक तरह का टोटल रेवेन्यू, सब चीजों का रेवेन्यू मिलाकर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं फर्स्ट पार्ट पर। तो फर्स्ट पार्ट पे देखें, आपको यहां पर लिखा गया है एक्सप्रेस द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी अर्न्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स
एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। तो आपको कहा जा रहा है कि आपने रेवेन्यू को एक्सप्रेस करना है। किस रेवेन्यू को एक्सप्रेस करना है? जो कि ये कंपनी अर्न कर रही है, जो कि कंपनी कमा रही है। कहां से कमा रही है? न्यूज़पेपर से। तो आपको कहा जा रहा है कि ये कंपनी न्यूज़पेपर्स को पब्लिश करके जो रेवेन्यू कमा रही है, आप उसको एक्सप्रेस करके दिखाएं। किसमें एक्सप्रेस करके दिखाएं? एज अ परसेंटेज, परसेंटेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाएं। किसके लिहाज से? ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू के लिहाज से। तो याद रखें, जब भी आपने किसी एक चीज को या कह लें किसी एक क्वांटिटी को किसी दूसरी क्वांटिटी के लिहाज से इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एक्सप्रेस करना होता है, तो हमने उसका जो है एक फॉर्मूला बनाया हुआ है। तो वो फॉर्मूला आप यहां पर देख लें, हम इसी फॉर्मूले को जो यूज करेंगे। जैसे अगर हमने किसी एक क्वांटिटी को किसी दूसरी क्वांटिटी के लिहाज से एक्सप्रेस करना हो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो जिसको एक्सप्रेस करना होता है उसकी वैल्यू सबसे पहले लिखी जाती है, उसको हमेशा डिवाइड किया जाता है उसके लिहाज से जिसके लिहाज से हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं टोटल वैल्यू। ठीक है, और इस पूरी फ्रैक्शन को हमेशा किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 100% से। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है, ये आप ना भी लिखें तो भी ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए। तो आप देखें आपकी जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है वो यहां पर कैसे निकाली जा सकती है, वो भी कुछ इसी फॉर्मूले की मदद से निकाली जा सकती है। तो आपने किसको एक्सप्रेस करना है? आपने रेवेन्यू को एक्सप्रेस करना है जो कि कंपनी अर्न कर रही है न्यूज़पेपर्स को पब्लिश करने से। तो यहां पर क्योंकि सारा का सारा डाटा पाई चार्ट की फॉर्म में है, तो पाई चार्ट में जो एंगल्स होते हैं ना, एंगल्स ऑफ अ सेक्टर होते हैं, वही आपके डाटा को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो अगर आपने ये देखना है कि ये कंपनी न्यूज़पेपर्स को पब्लिश करने से कितना रेवेन्यू अर्न कर रही है, तो आपने न्यूज़पेपर वाले सेक्टर में जाना है और उसका एंगल ऑफ सेक्टर देख लेना है। तो उसका एंगल ऑफ सेक्टर कितना है? 180 डिग्री। तो आप क्योंकि इसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं किसी और वैल्यू के साथ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो पहले इसी वैल्यू को लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा 180 डिग्री। अब ये मैंने वैल्यू लिख दी जिस चीज को मैं रिप्रेजेंट करना चाहता था इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। किसके लिहाज से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं? टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, पूरी कंपनी का मिलाकर जो रेवेन्यू बनता है उसके लिहाज से। तो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पाई चार्ट के केसेस में जो टोटल होता है आपके डाटा का, यहां पर रेवेन्यू से मुतालिक बात हो रही है तो इसलिए हम उसको टोटल रेवेन्यू बोलेंगे, वो होता है हमेशा 360 डिग्री के इक्वल। तो आपको ऊपर भी मैंने बताया था कि टोटल रेवेन्यू जो है, जो कि सारी चीजों का मिलाकर बनता है इस पाई चार्ट में, वो 360 डिग्री से रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि ये एक सर्कल भी है। सर्कल में वैसे भी तमाम एंगल्स का जो सम होता है, जो इनसाइड उसके इस तरफ बन रहे होते हैं, वो 360 डिग्री होता है। तो आपने इधर इस न्यूज़पेपर को जो है, इसके रेवेन्यू को टोटल रेवेन्यू के लिहाज से रिप्रेजेंट करना है, तो टोटल चीज को हमेशा डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो वो कितनी है? वो है 360 डिग्री। तो आप नीचे लिख देंगे 360 डिग्री और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100% से, क्योंकि आप इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो ये हमने यहां पर आप देख लें, ये एक तरह की इक्वेशन जो है सेटअप कर ली है। अब जस्ट इसको आप सॉल्व कर लें। तो इनमें ऊपर नीचे भी कैंसिलेशन होती है। 180 1 टाइम्स 180 होता है और 180 2 टाइम्स जो होता है वो 360 होता है। तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही, 100 वैसे ही और परसेंटेज का सिंबल भी वैसे ही। यहां पे भी कैंसिलेशन होती है। 2 1 टाइम्स 2, 250 टाइम्स 100 होता है। तो अब देखिए इस वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ये 50 इस ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 50 1 टाइम्स कितना हो जाएगा? 50। नीचे वाला 1 ना लिखें और यहां पे आ गया परसेंटेज। तो इससे पता चला कि ये जो कंपनी है, ठीक है, ये जो पब्लिशिंग कंपनी है, ये न्यूज़पेपर को पब्लिश करके जितना रेवेन्यू कमाती है इन टर्म्स ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, वो बनता है 50%। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, आपको पाई चार्ट से पता चल रहा है कि इस पाई चार्ट में जो हाफ आपके पास स्पेस है वो तो न्यूज़पेपर वाले सेक्टर ने कवर की हुई है। हाफ का मतलब होता है 50%, यानी ये पब्लिशिंग कंपनी 50% रेवेन्यू तो सिर्फ न्यूज़पेपर्स को पब्लिश करने से कमा लेती है। और यही चीज हमने यहां पर निकाल कर भी दिखाई है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। मैं इसका आंसर भी यहां पर लिख देता हूं 50%। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 2 को। तो पार्ट नंबर 2 की मैं स्टेटमेंट रीड करता हूं। तो यहां पे लिखा हुआ है, एक्सप्रेस द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी अर्न्स फ्रॉम मैगजीन्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। तो ये वाला पार्ट भी पहले वाले पार्ट की तरह ही है। यहां पे आपको कहा जा रहा है कि आपने एक्सप्रेस करके दिखाना है रेवेन्यू को जो कि कंपनी कमाती है। कहां से कमाती है? अर्न्स फ्रॉम मैगजीन्स, मैगजीन्स को पब्लिश करने से कमाती है। और किसके लिहाज से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है? एज अ परसेंटेज, यानी आपने इसको एज अ परसेंटेज रिप्रेजेंट करना है किसके लिहाज से? ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, कंपनी के टोटल रेवेन्यू के लिहाज से। तो यहां पर भी आप देखें, एक क्वांटिटी को एक दूसरी क्वांटिटी के लिहाज से इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ही आपने रिप्रेजेंट करना है। तो सेम प्रोसीजर जो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 में किया था, वही यहां पर पार्ट नंबर 2 में भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा पार्ट नंबर 2 और यहां पे मैं लिखूंगा कि रिक्वायर्ड
परसेंटेज के जो परसेंटेज मुझे रिक्वायर्ड है। तो आपने किस चीज को एक्सप्रेस करना है? आपने एक्सप्रेस करना है जो कंपनी रेवेन्यू अर्न कर रही है मैगजीन्स को पब्लिश करके, क्योंकि पाई चार्ट है तो आपने कोई भी डेटा यहां पर उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन निकालनी है तो उस पर्टिकुलर सेक्टर के एंगल ऑफ सेक्टर से रिलेटेड निकालनी है। तो अब हमने ये देखना है कि मैगजीन जो है वो मैगजीन्स पब्लिश करके ही कंपनी कितना अर्न कर रही है रेवेन्यू को, तो वो हमें पता चलेगा पाई चार्ट में मौजूद मैगजीन वाले सेक्टर के एंगल ऑफ सेक्टर से। तो वो कितना लिखा हुआ है? 72 डिग्री। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 72 डिग्री। अब इस पर्टिकुलर चीज को, इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को किसके लिहाज से आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज रिप्रेजेंट करना चाहते हैं? टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी के लिहाज से इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। और मैंने आपको बताया है पहले कि टोटल रेवेन्यू से मुराद क्या है? 360 डिग्री। तो आप नीचे लिखेंगे 360 डिग्री, और क्योंकि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिखना चाहते हैं तो इसलिए हमेशा क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये अब हमने यहां पर इसको लिख लिया। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अभी जो 72 है और ये जो 360 है, ये दोनों भी आप कह लें कैंसिल आउट होते हैं। 72 1 टाइम्स 72 होता है, 72 5 टाइम्स 360 होता है। तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 5, और मल्टीप्लाई का सिंबल वैसे ही, 100 वैसे ही, और परसेंटेज भी वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पर 5 1 टाइम्स 5 होता है, 5 20 टाइम्स 100 होता है। इस नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, 21 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 ही आ जाएगा, और साथ परसेंटेज वैसे का वैसे ही। इसका मतलब 20% हमारा आंसर आ गया कि ये जो कंपनी है, ये जो रेवेन्यू अर्न करती है मैगजीन्स को पब्लिश करके, वो टोटल रेवेन्यू के लिहाज से कितना बनता है? 20% बनता है। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। ये हमारे इसके सेकंड पार्ट का आंसर भी हो गया। मैंने इसका आंसर यहां पे भी लिख दिया। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 3 को। तो पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है, इफ द रेवेन्यू द कंपनी अर्न्स फ्रॉम बुक्स इज 17 होल 1/2% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। पहले इस चीज को समझते हैं, ये क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वो रेवेन्यू जो कि ये कंपनी अर्न करती है, कमाती है, सिर्फ बुक्स को पब्लिश करने से वो बनता है, कितना बनता है? 17 होल 1/2% बनता है ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी का। अब इसका मतलब ये बना कि वो आपको कह रहे हैं कि अगर आप टोटल रेवेन्यू निकाल लेना इस पब्लिशिंग कंपनी का और उसका 17 होल 1/2% निकालें, तो जो आपको आंसर मिलेगा ना, वो आंसर के तौर पे आपको एक रेवेन्यू ही मिलेगा। और वो रेवेन्यू किसका होगा? जो कि इस कंपनी ने अर्न किया होगा, कमाया होगा बुक्स को पब्लिश करने से। तो आगे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो बताएं एक्स की वैल्यू क्या बनती है। अब आप अगर पाई चार्ट में देखें तो ये जो बुक्स वाला सेक्टर है ना, इसी सेक्टर का एंगल ऑफ सेक्टर एक्स के साथ रिप्रेजेंट किया गया है, एक्स डिग्री के साथ डिनोट किया गया है, और यही एक्स हमें रिक्वायर्ड भी है। तो हम इस एक्स को फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? हमने जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में जो हमें चीजें प्रोवाइड की गई हैं उसको यहां पर मैथमेटिकल फॉर्म में, मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, और उसी की मदद से आप देखेंगे हम एक्स डिग्री आसानी से निकाल पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में आपको क्या बताया गया है कि अगर आप 17 होल 1/2% निकाल लें, किसका निकाल लें? ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी का। तो मैं लिखूंगा ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। तो आपको क्या मिलेगा? आपको आंसर के तौर पे वो रेवेन्यू मिलेगा जो कि इस कंपनी ने अर्न किया होगा बुक्स को पब्लिश करने से। तो इसका मतलब आंसर में मिलेगा कुछ इक्वल टू आएगा। क्या आएगा? वो रेवेन्यू जो कि इस कंपनी ने अर्न किया है बुक्स को पब्लिश करने से। अब वो जो तमाम रेवेन्यूज है ना जो कि ये कंपनी अर्न कर रही है, वो आपको पाई चार्ट में बताए गए हैं कि भाई ये पाई चार्ट में न्यूज़पेपर्स को पब्लिश करने से कंपनी रेवेन्यू अर्न करती है, अदर्स भी हैं कुछ, मैगजीन्स को पब्लिश करने से भी ये कंपनी जो अर्न करती है, उस तरह बुक्स को पब्लिश करने से भी ये कंपनी कुछ अर्न करती है रेवेन्यू। और वो जो रेवेन्यूज है ना वो इनके एंगल ऑफ सेक्टर्स के जरिए रिप्रेजेंट किए गए हैं, और जिस तरह बुक्स का एंगल ऑफ सेक्टर क्या? एक्स डिग्री। तो यहां पर ये एक्स डिग्री शो करेगा उस रेवेन्यू के बारे में, उस रेवेन्यू को जो कि कंपनी अर्न कर रही होगी बुक्स को पब्लिश करने से। तो यहां पर भी तो यही कहा जा रहा है कि अगर टोटल रेवेन्यू का 17 होल 1/2% निकालें तो वो वही वाला रेवेन्यू आता है जो कि इस कंपनी ने अर्न किया है बुक्स को पब्लिश करने से। तो बुक्स को पब्लिश करने से जो रेवेन्यू अर्न हुआ है वो तो एक्स डिग्री से रिप्रेजेंट हुआ है, तो इसलिए आप भी यहां पर इसको किसके इक्वल रखेंगे? एक्स डिग्री के। अब ये चीज पूरी हो गई कि टोटल रेवेन्यू का 17 होल 1/2% निकाल लें तो वो किसके इक्वल आएगा? उस रेवेन्यू के जो कि इस कंपनी ने अर्न किया होगा बुक्स को पब्लिश करने से। तो अब ये एक तरह की हमने इक्वेशन सेटअप कर ली। अब इसमें जैसे आपने वैल्यूज पुट करनी है, तो आप देखें आप यहां बेसिकली 17 होल 1/2% निकालने जा रहे हैं टोटल रेवेन्यू का। तो किसी भी चीज का कुछ परसेंट जब निकालते हैं तो हम उन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो हम भी यहां पर यही करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे 17 होल 1/2। ठीक है, अब इस परसेंटेज को मैं नीचे 100 की जगह पे यूज कर लूंगा, अभी मैं इसलिए यहां पे नहीं लिख रहा। ऑफ को आप चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी से मुराद है इन टर्म्स ऑफ एंगल 360 डिग्री। आपको बताया हुआ पाई चार्ट में जो टोटल डाटा होता है वो इन टर्म्स ऑफ एंगल 360 डिग्री जो है ना रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहां पर भी टोटल रेवेन्यू 360 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए टोटल रेवेन्यू की जगह पर क्या आ
जाएगा 360 डिग्री। ये दोनों चीजों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इस परसेंटेज की जगह पर हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 100। ये आप चीज याद रखिएगा, जब भी किसी एक चीज में से कुछ उसका 20 या 30% जितना परसेंट भी निकालना होता है तो उन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई किया जाता है और 100 पे डिवाइड किया जाता है। तो 17 होल 1/2% निकालने का तरीका ये होगा टोटल रेवेन्यू के लिहाज से कि आप 17 होल 1/2 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस परसेंटेज की जगह पर नीचे आप क्या कर देंगे 100 लिख देंगे, यानी इस पूरी चीज को 100 से डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पे इक्वलिटी का साइन वैसे ही रहेगा और x डिग्री भी वैसे का वैसे ही रहेगा। अब इनको आपने सॉल्व करना है, ये मिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है। मिक्स फॉर्म को आप कॉमन फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको आता है। आप पहले इस 2 को यहाँ पे लिखे हुए 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 17 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 34, वो होता है 34। और उसमें जो यहाँ पर ये न्यूमरेटर में ऊपर लिखा होता है नंबर, इसको ऐड कर देते हैं जो आंसर आया होता है। तो 34 आंसर आया, उसमें 1 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 35। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 35 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, ये वैसे का वैसे ही, और नीचे आपके पास 100 वैसे का वैसे ही, और यहाँ पर x डिग्री भी वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पर आप कैंसिलेशन कर सकते हो, ऊपर 2 1 टाइम्स क्या होता है 2, और 2 को 180 टाइम्स कर लें तो वो कितना होता है, वो होता है 360। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 100, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप फर्दर जो है सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये वाला 0 इस 0 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास यहाँ पे बच जाएगा 35, यहाँ पे बच जाएगा 18, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 10, और यहाँ पे ये x डिग्री वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आप यहाँ पर भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। 5 2 टाइम्स क्या होता है 10, और 5 जो होता है 7 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 35। तो ऊपर आ गया 7, यहाँ पे आ गया 18, यहाँ पर नीचे क्या आ गया 2, और यहाँ पर आ गया x डिग्री। फर्दर सॉल्व कर लें, 2 1 टाइम्स 2 9 टाइम्स, तो ये हो गया 7 टाइम्स ऑफ 9 डिग्री, और यहाँ पे x डिग्री वैसे का वैसे ही 7 टाइम्स 9 कितना होता है 63 डिग्री। तो आपको x डिग्री का आंसर पता चल गया जो कि है 63 डिग्री। और अगर आप इसको कंपेयर कर लें, क्योंकि दोनों चीजें इक्वल हैं, तो जब दो चीजें इक्वल हो तो उनके ये ऊपर वाले पार्ट्स या ऊपर वाले जो सिंबल्स भी आप कह सकते हैं, नोटेशन भी कह सकते हैं, ये भी आपस में एक लिहाज से इक्वल है, तो नीचे जो इनकी बेसिस हैं वो भी आपस में इक्वल होती हैं। तो जस्ट आप इनको x इक्वल टू 63 भी लिख सकते हैं। तो आपने आंसर निकाल लिया कि x की वैल्यू कितनी है 63, यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो यहाँ पर हमारे ये तीनों पार्ट फिनिश हुए। उम्मीद है आपको तीनों पार्ट से समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।